नमस्कार साथियों, GLCIS में स्वागत अभिनंदन। MPPSC प्री एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो हम लोग MCQs लेके आ रहे हैं उसमें आज हम जो है लगभग कुछ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन है उनका अभ्यास करेंगे। यूनिट 1 MP हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम में आने योग्य जैसे क्वेश्चन आंसर हैं वो आप उनको करें। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक चीज़ सबसे स्पेशल जो मिलेगी कि एग्ज़ाम में आने योग्य प्रश्न, ऐसे तो इतिहास बहुत बड़ा है और चाहे जैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो तरीका है उस पैटर्न के जो प्रश्न हैं उनको हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि अभी उसका स्केल लेवल 1 हमने लागू किया है, सिंपल स्केल के क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम की तारीख पास आती जाएगी उसी के साथ क्या है कि प्रश्नों की जो विविधता 2019 और 2020 में देखी गई है उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मतलब यहाँ से एक चीज़ ये डिटरमिनेट होती है कि यूनिट 1 में आपको ये पोर्शन भी देखना होगा। सही आंसर है बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? ग्वालियर दुर्ग जो है जहाँ पे गुजरी महल है आपका, ठीक है, तेली का मंदिर द्राविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती है। उत्तर भारत में जो शैली चलती है उसे नागर शैली और दक्षिणी भारत में जो चलती है उसे द्राविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। जो नागर शैली है उसमें गुंबद, सामान्य गर्भगृह इस तरह के, और जो द्राविड़ शैली है तो द्राविड़ शैली जो पल्लव काल में धीरे धीरे डेवलप होती गई, सर्दन जो डायनेस्टी है या स्टेट्स है उन्होंने जिसको डेवलप किया, तो उसमें विमान नुमा शैली, मतलब शिखर जो होता है काफ़ी हाइट पे होता है और धीरे धीरे पतला होता जाता है। और इन दोनों का मिश्रित रूप जो है जो महाराष्ट्र वाले आसपास मिश्रित एरिया में पाया जाता है इसे बेसर शैली कहते हैं। तो मंदिर निर्माण की मुख्यतः 2 शैलियाँ उत्तर भारत में जो रही वो कौन सी रही? नागर। साउथ इंडिया में द्राविड़ शैली, और दोनों का मिश्रित भाग जो है वो क्या कहलाता है? बेसर शैली, दोनों का मिश्रण। तो वहीं से एक मंदिर तेली मंदिर द्राविड़ शैली का जो ग्वालियर में स्थित है, इस दुर्ग का निर्माण करता राव सूरज सेन ने। अगला क्वेश्चन है, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा है? मतलब मध्य प्रदेश से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो गिनीज बुक में है? तो सही आंसर है कर्मा। नेक्स्ट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। और उस साल की विशेष बात बताऊं, 2 किताबें जो विशेष रूप से प्रचलित थी, नाम नहीं ले सकता था। एक किताब में सही नाम दिया होता, दूसरी बुक में गलत प्रिंट था, ठीक है। और उसी वजह से काफ़ी सारे बच्चे जब एक अंक से रहे थे तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहती। जब भी कोई चीज़ कंट्रोवर्सी लगे, हो सकता है हमसे भी मानवीय भूल हो सकती है, तो उसको आप खुद से ज़रूर ठीक करें। रामचंद्र पांडुरंग। ओरछा उत्सव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? ओरछा उत्सव जो है मध्य प्रदेश के किस भाग का है? तो बुंदेलखंड। बुंदेला राजाओं की राजधानी के रूप में, ठीक है, राम भूमि के रूप में भी जाना जाता है, राम से भी संबंधित स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। MPPSC प्रीलिम्स 60 डेज टारगेट बेस हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, ठीक है। उसमें 50 डेज और 40 डेज टारगेट क्रैश कोर्स बेस भी हमारे यहाँ फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस में स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसी प्लानिंग भी की जा रही है कि आप लोगों की यूट्यूब पे लिए भी ऐसा एक प्रोग्राम लाया जाए। अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन क्लासेस में कंफर्ट हैं तो आप GLCIS वर्कॉप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रचार प्रसार खत्म। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? तो असीरगढ़ फोर्ट सिचुएटेड एट बुरहानपुर, जहाँ फारूकी राजवंश का शासन रहा था। मुमताज की पहली कब्र भी यही मानी जाती है, ठीक है। और असीरगढ़ फोर्ट जो है वो खूनी भंडारे के लिए भी फेमस, जैसे तो बुरहानपुर वाला ही भाग है क्योंकि जल निकास प्रणाली के हिसाब से जो मुगल काल में डेवलप हुई थी। कौशल महल इनमें से कहाँ स्थित है? अब हम चंदेरी के बहुत सारे महलों के बारे में जानते हैं, नौखंडा महल ETC। कौशल महल भी वहाँ पे स्थित है जो कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर में। प्राचीन काल के मेकल क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। दशाण किसे कहा जाता है? विदिशा को, ठीक है। तुंडी कोर के नाम से किसे जाना जाता था? दमोह को। दिलीप नगर के नाम से किसे जाना था? दतिया को। सेम क्वेश्चन आर हियर, मेकल क्षेत्र। जैसे मांडू का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आप सादियाबाद, थोड़ा सा अलग तरह से है, ठीक है। मेकल क्षेत्र या दशपुर मंदसौर, तो मेकल क्षेत्र वर्तमान अमरकंटक क्षेत्र को। हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में थे? हिंगलाजगढ़ एक बहुत बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेस है, माता जी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फेमस भी है, बहुत बढ़िया से। ये आता है मंदसौर में, माँ शिवना की नदी किनारे। नदी का मुझे कंफर्म नहीं है, हिंगलाजगढ़ चंबलिया और शिवना, शायद शिव नहीं है, देख लीजिएगा आप। कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप संबंधित है? किंग रुद्र प्रताप रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? बुंदेला, बुंदेल शासक रुद्र प्रताप। माई का मंदिर कहाँ स्थित है? माई का मंदिर, माई की बगिया, कबीरदास जी का चबूतरा, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ स्थित है? अमरकंटक।
जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल वेरी वेल नोन। जहांगीर महल जो है वीर सिंह जी बुंदेला महाराज के द्वारा अपनी फ्रेंडशिप की निशानी में जहांगीर को भेंट किया गया था ओरछा में। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में है? अभी जो आलमगीर का दरवाजा है ये रिलेटेड किससे है? आलमगीर की उपाधि के नाम से सम्राट कौन बने थे? औरंगजेब। और औरंगजेब जो है उसने आलमगीर की उपाधि एडॉप्ट की। 2 बार जिसने मुगल ने अपना राज्यारोहण कराया या सिंहासन रूढ़ हुआ वो औरंगजेब। तो ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर दुर्ग में आता है इस नाम से दरवाजा। चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस स्थान का भ्रमण किया था? क्योंकि उनके वर्णन जो है सीयूकी में मिलते हैं और उसमें पर्टिकुलर महिष्मती महेश्वर के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अब ये एशियंट मध्य प्रदेश जो हिस्ट्री है वो एमपी हिस्ट्री है उसके बारे में क्वेश्चन है। अब चंड प्रदोत हैं जो बिंबिसार हैं, उनके जो राजवेद थे जीवक वो इनका इलाज करने गए थे। अपने समय में चंड प्रदोत के समय में इनका जो नगर है वो लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध था, आयरन एस के लिए, आयरन खनन के लिए, आयरन ओर के लिए। ठीक है, ये कहाँ के थे? अवंती महाजनपद वर्तमान उज्जैन। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर, मतलब इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा आप लोगों को सुनाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा कि जब राजा भोज हैं उन्होंने अपनी बहन का विवाह चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश में किया था, सिसोदिया कुल में। उस समय सिसोदिया कुल जो है गुहिल राजवंश के नाम से जाना जाता था, आपकी राजधानी उदयपुर हुआ करती थी। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे राजस्थान में थोड़ा सा एक ट्रेंड रहता है महिलाओं में, थोड़ा सा नॉर्मली सभी जगह रहता है कि हमारे ये बनाया है वो बनाया, महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनाए, इस तरीके से। तो उनकी बहन राजा भोज के सामने आके बोली कि किसी के भाई ने ये बनाया, किसी ने वो बनाया है। तो उसी कंपटीशन में क्या कि उस समय राजा भोज है कुछ विजयी कारण भी रहे थे और कुछ ऐसे पारिवारिक कारण भी रहे कि वहाँ पे उन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया और आज भी वो एज इट इज फॉर्म में है। बहुत सुंदर मंदिर है, पंचायतनी शैली का मिश्रण है उसमें थोड़ा सा, लेकिन सामान्य प्रकार का है, वो नागर शैली में ही है। परमार राजा भोज। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमार डायनेस्टी। आला उदल का संबंध मध्य प्रदेश में किस स्थान से रहा? आला उदल वीर सेनानी, जब इनकी तलवार उठती थी तो हाथी के आगे वाले पैर पे लगती थी, पीछे वाला पैर कट जाता था। और जब पृथ्वीराज चौहान के लिए इनमें से आला लड़े तो तारागढ़ गढ़बीठली जो अजमेर में आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जब अपनी तलवार से रक्त बहाना शुरू किया तो अजमेर की गलियों में जो गायें जा रही थी, भैंसें जा रही थी, वो रक्त की नदियों से तैरने लगी। ऐसा इनकी वीरता का उल्लेख मिलता है। आचार्य जगनीक है, उन्होंने भी आला खंड के अंदर आपकी वीरताओं का उल्लेख किया है, जिसे अपन 52 लड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं। इतिहास है, इतिहास में अतिशोक्तियाँ होती है बहुत सारी तरह की। महोबा के वीर सरदार थे। इसकी आप PDF और आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट, ऑनलाइन पेड टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन मेंस नेट्स, प्रीट नोट्स, पेड अनपेड सारी चीज़ें जो हैं आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगी। मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर इसको डाउनलोड करें, यहाँ का फ्री स्टडी मटेरियल भी देखें, स्टोर पे जाके चीज़ें भी देखें। जो बच्चे की मार्केट में आज मांग है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कंटेंट और ऐसी टेस्ट सीरीज हमने यहाँ रखने की पूरी कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया? भाई ये क्या पीछा करने वाला आदमी था। ठीक है, जहांगीर ने मिलने से मना कर दिया तो जहांगीर आगे आगे, भाई पीछे पीछे। जहांगीर अजमेर से दरगाह शरीफ से आगे निकल के कहाँ पहुंचे? मांडू पहुंचे। जब भाई साहब मांडू पहुंचे तो ये भी वहीं। तो ये कौन थे? सर टॉमस रो। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो शुंग वंश के लास्ट किंग थे देवभूति। और ये डेली करंट हम लोग अपडेट करते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी, और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर भी, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी। तो आप जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, स्वागत अभिनंदन आपका संस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद।